तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की नदियाँ मैंने बहुत पहले भी बहुत बार कराया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको 45 MCQ लेकर आया हूँ, साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है। देखिए, अब सबसे पहले ये समझना है कि एसेंचुरी क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार बिहार एसआई मेंस में भी। तो आपको ये समझना है कि नदियाँ जो हमारे भारत में, मान लीजिए कि ये अगर हम भारत का मैप जो नीचे का पार्ट कुछ इस तरह से है, तो जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ये आपका अरब सागर है, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एसेंचुरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसे हम कहते हैं कि वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप ये समझेंगे कि जो नदी इस तरफ गिरेंगी वो एसेंचुरी नहीं बनाएगी। तो नर्मदा जो है हमारा है वो इधर ही गिरता है, मांडवी जो है वो भी आपका यहीं पर गिरता है, गोवा की तरफ से जो बहता है गोवा में, और आपका ताप्ती नदी भी इधर ही गिरता है। तो कह सकते हैं कि महानदी जो है वो हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं कि जाकर के डेल्टा बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बस ये ध्यान रखना है। एसेंचुरी कभी कभी ना लिख करके ज्वारमुख लिखता है, वो भी ध्यान रखिएगा। गंगा के किस सहायक नदी को बिहार के सूप के रूप में जानते हैं? तो गंगा के किस नदी को बिहार के सूप के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका कोसी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार के सूप के रूप में जानते हैं, सभी को पता है, और गंगा की सहायक नदी भी है। इंद्रावती बताइए कि किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना है कि इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और गोदावरी से जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है जहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं? जैसे कि जो दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा की नाम से भी इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा बोले तो भी हम यही कहेंगे गोदावरी को ही, लेकिन दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वहाँ पे अगर की लगता है तो वो आपका कावेरी को डिनोट करता है, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल बस ये समझिए कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी कि इसका जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है, त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। ये भी कई बार पूछा गया कि गोदावरी का उद्गम स्रोत क्या है, तो त्र्यंबकम पहाड़ी से। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलता है। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा गया कि महाराष्ट्र के किस जिले से निकलता है? नासिक जिले से निकलता है। और इसकी लंबाई जो प्रायः है वो 1465 किलोमीटर है। अब इसकी सहायक नदियाँ जो कि आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी। यानी ऊपर का जो भी आप देख रहे हैं इनको अच्छे से याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि इंद्रावती भी पूछा गया, पर्णहिता पूछा जाता है, पेनगंगा वैनगंगा पूछा जाता है, मंजरा, पूर्णा, प्रवरा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसमें छोड़ सकते हैं, सभी को याद रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है वो मैदान में है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो होता है वो मैदान में है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है वो है गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई मैदान में इसकी धारा फुल्लर झील, ये याद रखेंगे किस झील से निकलता है? फुल्लर झील से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के डेली बेसिस पे वीडियोज़। मंजिरा और पर्णहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अभी जस्ट हमने बात किया इसके बारे में कि मंजिरा, पर्णहिता, प्रवरा, तो ये सब के सब किसकी? तो गोदावरी की सहायक नदी है। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलता है, नासिक जिले से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है?
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इस वीडियो में मैंने 45 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया जो कि अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं पूछा गया। एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी से लेकर एसएससी से लेकर के यूपीपीसीएस से लेकर के हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह की नदी और सहायक नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय हिमालय से निकलती है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, यमुना नदी यहाँ पे हम कहेंगे कि हिमालय से निकलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पंचनाथ में शामिल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर के हम यहाँ पे कहेंगे तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है सतपुड़ा और विंध्य के बीच से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, गंडक नेपाल हिमालय से निकलता है, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। तो घाघरा है, रामगंगा है, यमुना है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो बी को टिक करेंगे। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी, महानदी। नेक्स्ट वन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी का मतलब क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी का मतलब आपका हो जाएगा इस साइड में जो नदियाँ गिरती है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तो हो गया। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरता है, लेकिन ये जो नदियाँ वो एसेंचुरी के निर्माण करती है, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। तो कह सकते हैं ए और बी दोनों सही है, यहाँ पे हमारा सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाता है, और इस तरह से ये जो हमारा इंडिया का अगर मैप है टूटा फूटा जो मैंने बनाया, माफ़ी चाहूँगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस तरह से आती है और यहाँ पे जाकर के इस तरह से इसी में प्रवेश कर जाती है, जबकि म्यांमार तो आपका इधर पड़ता है, तो हम कहेंगे कि म्यांमार में प्रवेश नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हेमावती, बताइए किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कावेरी। हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। कावेरी नदी यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। देखिए गोदावरी और कावेरी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। गोदावरी नदी जो है वो त्रिम्बकम पहाड़ी से निकलता है, नासिक जिले से, और ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट के यानी कर्नाटक से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे बड़ी जो लंबी नदी है दक्षिण भारत की वो गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके थर्ड नंबर पे आता है आपका कावेरी नदी। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी में हेमावती, अमरावती, भवानी, काबिनी, लोकपावनी और थिम्सा, यानी यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि जितनी भी लड़कियों के नाम के जैसे आपको नदी दिख रहा है, ठीक है, वो कावेरी की सहायक नदियाँ होता है। उसी तरह से हमने गोदावरी के बारे में बात किया था, मंजरा, पेनगंगा, तलीपरू, ये तलीपरू मैंने तो वहाँ पे नहीं बताया था, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, परिणीता आदि ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो इन दोनों नदियों के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार की नदी है, तो सतलुज यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, सतलुज। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट का मतलब क्या हुआ? पश्चिमी घाट का मतलब
जो नदियाँ यहाँ से निकलती है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है, तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ताप्ती जो नदी है वो यहाँ से नहीं निकलता, ताप्ती यहाँ पे इधर से निकलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ताप्ती। नेक्स्ट आता है कि लोहित किसकी सहायक नदी है। लोहित जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो लोहित यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा, कौन अरब सागर में, कौन बंगाल की खाड़ी में। बंगाल में खाड़ी में जो गिरता है वो डेल्टा निर्माण करती है, अरब सागर में जो गिरता है वो एसेंचुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, तो कह सकते हैं सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है। ऊपर से आप देखते हैं आगे, तो ये आपका करेक्ट होगा, सिंधु नदी। बराकर और कोनार निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। बराकर और कोनार किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका दामोदर की सहायक नदी है, ऑप्शन ए दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी किस नदी का उद्गम जो है स्थल है वो भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सतलज नदी जो है वो भारत में नहीं निकलता है, ये तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा, मैंने आपको ऊपर में 2-3 बार बता दिया। तो आप खुद कमेंट करके बताइए कि 21 का आंसर क्या होगा, और इससे जुड़ी कुछ चीज़ें भी बताना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जितना भी आपको याद आ रहा है आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। नहीं मिलने का मतलब कि उसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी बताइए कि कौन सी नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सोन जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केन, बेतवा, चंबल और हिंडन ये सभी के सभी यमुना की सहायक नदी है। टोन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन ये सब के सब यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोन्स है। अगला प्रश्न बनता है कि काली सिंध और पार्वती निम्न में से किसकी सहायक नदी है। काली सिंध और पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध और पार्वती। देखिए चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ में बनास, सिप्रा, सिप्रा सबसे महत्वपूर्ण है, मेज, बामनी, सीप काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कुनी, ब्राह्मणी और परवन ये सब के सब इसकी सहायक नदी हैं, जिसमें बनास और सिप्रा ज़्यादातर पूछा जाता है। काली सिंध याद रखेंगे और पार्वती याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदियों अगर हम बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये चारों यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं नहीं हमें बताना, तो महानंदा ये गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे कि ये गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखेंगे कि पैनगंगा और इंद्रावती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पैनगंगा और इंद्रावती के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। तो जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि महानंदा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब मैं नहीं आपको वापस बताने वाला हूँ कि यमुना की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग खुद से गेस कर लेना क्या होगा सही आंसर, और नीचे कमेंट्स भी करना कि क्या होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है। तो थार रेगिस्तान से होकर के बहती है, और ये मतलब आगे चल कर के खुद से उसी में विलीन भी हो जाती है, मतलब समुद्र में जाकर के मिलता भी नहीं है। तो लूनी नदी, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, लूनी नदी, ठीक है, रण के कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारद्मुख यानी कि एसेंचुरी का निर्माण करती है। तो अब मैंने आपको बता चुका है, समझा चुका हूँ कि एसेंचुरी का निर्माण क्या होता है और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे ज्वारद्मुख निर्माण करती है कौन सी नदी, जब अरब सागर में जो नदियाँ गिरेगी वो एसेंचुरी का निर्माण करेगी, यानी नर्मदा। नेक्स्ट आता है कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है।
बताइए 30 का आंसर खुद से क्या होगा। माइंड पे जोर डालिए और कमेंट करिए फटाफट। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। अगला आता है कि पगलड़िया और तीस्ता किसकी सहायक नदी है। पगलड़िया और तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तीस्ता से आप गेस कर सकते हैं आसानी से कि ये किसकी सहायक नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो पगलड़िया भी आपका ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित, तीस्ता ये सब आते हैं। ब्राह्मणी और वैतरणी सहायक नदी किसकी है। बताइए कि ब्राह्मणी और वैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका महानदी की सहायक नदी होगा, महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी मतलब दक्षिण भारत की जो नदी है, तीन तरफ से, जैसे कि ये आपका ये पेनिनसुला कहा जाता है। तो बताइए कि कौन सी जो नदी है वो आपका प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो अलकनंदा हम जानते हैं कि ये उत्तर भारत की नदियों में आता है, उत्तर ऊपर की तरफ की नदी है। तो अलकनंदा यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी हम यहाँ पे बता दें आपको कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मंजीरा गोदावरी में हमने देखा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि घाट प्रभा, मूसी, तुंगभद्रा ये सब इसी की सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की। अगला है कि जलांगी किसकी सहायक नदी है। जलांगी किसकी सहायक नदी है। जलांगी जो है वो हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन डी हुगली। दूधगंगा, घाट प्रभा, पंचगंगा, मालप्रभा आदि किसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसमें घाट प्रभा और मालप्रभा ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा। और इसके बारे में आपको बता दूं कि कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि ये सब के सभी कृष्णा के सहायक नदी हैं। याद रखेंगे मूसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे ही स्थित है। गोदावरी नदी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मंजीरा, पेनगंगा, तालीरूपा, तालपरू जो है वो, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी, परिणीता आदि ये सब याद रखना। बार बार भी होता है तो थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, याद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाने का मतलब कि वो आपका अरब सागर में गिरता होगा। तो अरब सागर में ताप्ती नदी, यहाँ पे तापी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो कोशिश करें कि मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी रहेगा, लॉन्ग टर्म्स तक याद रहता है। तो मैप ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आप जैसे कि अब ये नदी देखोगे गंगा नदी, तो आपको समझ में आएगा गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस किस राज्य से होकर के गुजरता हुआ जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंजाब में जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णा और वर्धा किसकी सहायक नदी है। मैं तो मैप पे समझा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे छोटा सा मैप में बताना अच्छा भी नहीं लगता। अगर बड़ा डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर मैं अच्छे से आपको समझाता, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो कि डिजिटल बोर्ड लाया जाए, तो क्या ही कर सकते हैं। पूर्णा और वर्धा, पूर्णा और वर्धा जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती पश्चिम की ओर बहता है। बाकी जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती है। गोमती नदी तो वैसे भी आपका जाके गंगा में मिलता है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि आपका पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, साबरमती। नेक्स्ट आता है कि पिंडार जो नदी है, यहाँ पे नवी नहीं नदी होगा, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलता है। ये एक अलग ही क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए पिंडार जो नदी है वो अलकनंदा से मिलता है आपका कर्णप्रयाग में, और इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। नदियाँ और उनके संगम का स्थान, तो देखिए बेसिकली आप ये याद रखिए कि अलकनंदा के साथ ये सब नदियाँ मिलेगी, कहाँ पर मिलता है। तो अलकनंदा धौलीगंगा से मिलता है विष्णुप्रयाग में, उत्तराखंड में, यानी ये तो सब उत्तराखंड में ही है, तो बस याद रखिए विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा जब नंदाकिनी से मिलता है तो ये नंदप्रयाग में होता है। अलकनंदा पिंडार से मिलता है कहाँ पर, कर्णप्रयाग में।
अलकनंदा मंदाकिनी से मिलता है, ये रुद्रप्रयाग है। ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अमरूद हमने याद किया था, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी ये भी पूछा गया बहुत बार, तो देवप्रयाग में। तो ये पांचों आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ गंगा और कोसी जो मिलता है वो कुरुसेला में, बिहार के कटिहार जिला में ये मिलता है। यमुना और बेतवा नदी का जो संगम होता है वो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में होता है। और साथ ही साथ कृष्णा और तुंगभद्रा का तेलंगाना के महबूबनगर जिले में होता है, और आलमपुर नाम से वहाँ पर होता है, आलमपुर नामक स्थान पर। तो ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तवा बताइए किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, ना कि ताप्ती। अब टिक कर देना, नर्मदा की सहायक नदी है, ये कन्फ्यूजन पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? समुद्र में जाकर नहीं मिलने का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान से गुजरते हुए। तो यहाँ पे सी हो जाएगा लूनी, ठीक है। नेक्स्ट, स्थल और नदियों के संगम कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर बताना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया कि दोनों का मिलान कहाँ पर होता है, संगम कहाँ पर होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डी का फर्स्ट के साथ कहाँ पर मिल रहा है? तो डी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, आगे मैंने आपको बताया कि अलकनंदा और मंदाकिनी, अमरूद हमने याद किया, यानी रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कहाँ है? यहाँ पे है। तो ए का 2 के साथ मिलना चाहिए, ए का 2 के साथ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे, आसानी से याद रहेगा। अब हमने याद किया था अलकनंदा और पिंडार, इसको याद रखिए, कर्णपिया, ठीक है, कर्णपिया। तो कर्ण का मतलब कर्णप्रयाग, और पी से पिंडार, और मैंने आ बोला पिया, तो आ से आप अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा तो सभी में कॉमन था ही। तो अलकनंदा ये आपका कर्णप्रयाग में मिलता है। तो देख सकते हैं सी का 3 के साथ, सी का 3 के साथ। तो करेक्ट आंसर हमारा बी यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो वैगई हम जानते हैं, यहाँ पे कावेरी की सहायक नदी हमने नहीं देखा था। अमरावती, भवानी, काबिनी, ये सब के सब यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले से किस जिले के पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? मतलब ये रिपीट हो गया फिर से। अगला है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें सबसे बड़ा जो लंबाई है वो पटना के अंतर्गत आता है, बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।